नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज़ 24 की खास पेशकश बोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। बाढ़ जब लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था तो यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बार चुनाव लड़े, 2 बार वो चुनाव जीते और 1 बार लोकसभा क्षेत्र में बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में उनकी हार भी हुई। हमारे साथ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है, एक एक करके सबसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पिछले 20 सालों से एनडीए का कब्जा है। बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, जो पिछले 20 सालों से बने हुए हैं। सर ये बताइए, इस बार भी बीजेपी का कब्जा होगा, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू विधायक बनेंगे? एनडीए का कब्जा ही होगा, बशर्ते ज्ञानू जी को चेहरा हटा दिया जाए तो। मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है बाढ़ को, क्यों? चित्तौड़गढ़ ढहा जाएगा। ज्ञानू जी को अगर टिकट मिलता है एनडीए से तो चित्तौड़गढ़ ढहा जाएगा। अभी इस बार कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ा। इतनी नाराजगी क्यों? इतनी नाराजगी कि 20 साल हम आपका काम काज देख लिए इनका, इसलिए नाराजगी है। मिनी चित्तौड़गढ़ और एक राजपूत विधायक से इतनी नाराजगी? चूँकि ये राजपूत विधायक वास्तव में है, लेकिन 20 वर्षों से ये बाढ़ विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सारी एरिया से पूछा जाए, जनता से पूछा जाए कि जीतने के बाद ये कहते हैं कि हमको राजपूतों का वोट का जरूरत नहीं है। राजपूत तो यहाँ सबसे ज्यादा है, करीब 1.5 लाख के आसपास। जीतने के बाद माननीय विधायक जी कहते हैं, हम लोग के सामने कहते हैं कि हमें राजपूतों वोट नहीं देती है, जबकि राजपूतों के वोट से ये विधायक जीते हैं। और यहाँ के जनता को पटना जाना पड़ता है, और पटना भी गए तो 2 बार 4 बार गए, मिलते भी हैं। सिर्फ एक पानी या मिठाई खिला देने से जनता का कार्य नहीं होता है। जनता से कभी मुलाकात नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा उनकी समस्या है, प्रॉब्लम है। बहुत सा युवक है, कभी शिक्षा के प्रति उन्होंने नहीं सोचा, बाढ़ जिला के लिए कभी उन्होंने नहीं सोचा। हर बार मांग तो की जाती है कि बाढ़ को जिला बनना चाहिए। अगर वह प्रतिनिधि हैं तो जिला की मांग करते हैं तो जनता के साथ बैठ करके बाढ़ में मांग तो करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते। उनको सीधे कहते हैं कि नीतीश जी हमारे पॉकेट के आदमी हैं, हम ही टिकटवा लेके आवेंगे। लेकिन अबरी अगर वो टिकट लेके आवेंगे, हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं। अगर ज्ञानू जी को टिकट मिला तो ज्ञानू जी को हारना तय है। कोई बाढ़ की जनता नहीं। ज्ञानू जी का तो अच्छे संबंध नीतीश कुमार से भी है, पहले तो वो जदयू में थे। ठीक है, क्या संबंध रहने से बाढ़ की जनता चल जाएगी? नीतीश कुमार जी को संबंध हमसे बहुत अच्छा है, इससे हमारे गांव रूपर चल जाएगा। आपका गांव आधा तो डूबा हुआ है, फसल खेती उसका क्या? अब तो विधायक हैं इस क्षेत्र का, लेकिन डूबने के बाद भी वो एक बार भी देखने के लिए इस गांव में नहीं आए हैं। ये गांव में क्या, पूरा रामनगर पूरा करीब आधा तो डूबा हुआ है, फिर भी एक बार भी वो नहीं आए हैं इस क्षेत्र में। मुआवजा मिलता है, फसल क्षतिपूर्ति जो होती है योजना के तहत मुआवजा मिलता है किसानों को, मिला आप लोगों को? नहीं सर, नहीं मिला। वो पिछले साल से कहाँ मिल रहा है? जब विधायक जी देखने नहीं आए तो मुआवजा कहाँ से मिलेगा? या फिर गांव में वैसे भी कुछ होता है तो वो देखने भी नहीं आते हैं। जैसे सिर्फ वोट के वक्त आएंगे, वोट मांगेंगे, चले जाएंगे। तो केवल कास्ट के आधार पर वो बन जाते हैं विधायक? जी जी जी, एकदम सही बात है। तो परेशानी तो आप लोगों की है ना, आप लोग कास्ट से ऊपर देखते ही नहीं। जी सर, कास्ट के अनुसार ही उनको वोट दिया जाता है यहाँ पे। तो कास्ट के ऊपर भी तो देखना चाहिए, विकास को देखना चाहिए। जी सर, विकास को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ कास्ट के हिसाब से ही दिया जाता है वोट। कास्ट ही आधार होगा? नहीं सर, कास्ट तो आधार नहीं होगा, आधार तो विकास ही होगा। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी हैं, नीतीश जी भी हैं, तो विकास ही मुद्दा रहेगा। किसान का क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। मान लिया बाढ़ का टाल का क्षेत्र और दियारा का क्षेत्र डूबा हुआ है, तो उसके लिए तो राहत सरकार को करना चाहिए। चुनाव का भी समय है सर, और बाढ़ में जो कॉलेज वगैरह है आज तक नहीं बना इस गांव में। कुछ किया यहाँ पर? आज देखिए, चलिए मेरे गांव चलिए, देखिएगा तो पूरे यहाँ देखिए पूरे डूबा हुआ है। ये उन्हीं का थ्रू में बना हुआ है, इन्हीं का थ्रू में बना हुआ है। इनको देखिएगा बनाने पर, जब जदयू में थे, ठीक है, ये अभी नाम देख रहे हैं, ठीक है, बनाने वाला भी यही है बैठे हुए। बनाने वाला इसको 2 बार बनाया गया है, 2 बार बनाया गया है। आके जाके देखिए आगे ढहा हुआ है पूरा एकदम। ये ऐसा नहीं होता है भैया। आप हम यहाँ जब आए हैं तो एक चीज बता रहे हैं, ठीक है, ज्ञानू जी इस बार आते हैं
तो उनको मार के जूता से भगाया जाएगा। ये बताइए, आपके गांव में भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मामला सामने आया है, क्या है वो? बेसिकली जदयू के नेता उन्होंने आरटीआई डाला था कि पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है। वो आरटीआई हमको भी हाथ लगा और हम लोग बैठे ग्रामीण उस पर देखें तो हम लोग को क्या समझ में आया कि इस वित्तीय वर्ष में 20 से 25 तक में जब तक वो आरटीआई निकाला गया था 17 करोड़ का काम हुआ है। 20 करोड़ के फंड में 17 करोड़ का काम हुआ है। उस 17 करोड़ में किस तरह का काम हुआ है? सिविल और चापाकल का लेके बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम एक चापाकल को लेके है सर। चापाकल में जैसे लोगों को कहना है कि विधायक जी पैसा लेके कमीशन 20% लेके 20% विधायक जी का कमीशन है और 3% उनके पीए का कमीशन है। तो ये 23% कमीशन लेके ठेकेदार 2-3 बिल्कुल मार्क पर्सन है, उन्हीं को ठेका मिलता है। वो लोग चापाकल का काम वहाँ से उठा लेते हैं और आउट ऑफ 17 करोड़ 15 करोड़ 13 लाख का बस चापाकल गड़वाया गया है। उसमें से प्रॉब्लम ये नहीं है, चलिए ठीक है चापाकल गड़वाया गया, प्रॉब्लम यहाँ है कि वो चापाकल आधा ज़मीन पे है ही नहीं, आधा चापाकल आसमान में गड़ा गया। मतलब नंबर ऑफ चापाकल जो है वो है ही नहीं सर। लेट मी क्लियर, 247 चापाकल है अकॉर्डिंग टू आरटीआई रिपोर्ट। 247 चापाकल है। आउट ऑफ 247 चापाकल 1000 चापाकल गड़ाया होगा धरती पे, बाकी चापाकल नहीं है सर। बाकी सारा चापाकल पेपर पर है, पेपर पर गड़ाया, पैसा का निकासी कर लिया। कहीं भी आप किसी चीज़ के लिए भी जाते करने के लिए तो वहाँ सबसे पहले क्या होता है, पैसा लाइए। अब रसीद कट रहा है तो रसीद में सब मांग रहा है पहले पैसा लाइए। अब जो आपके पास 50,000 20,000 नहीं होगा तो आपका रसीद नहीं कटेगा, आपका खेत तो कब्जा हो जाएगा। तो उसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो उनके चमचों की है, जो चमचे लोग खा रहे हैं पी रहे हैं उनके। इस पर तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी भी है, प्रशांत किशोर भी हैं। मोदी जी भी दे भी रहे हैं इतना कुछ और कोई सरकार दे भी नहीं रहा। ठीक है, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं पर उनके जो नीचे चमचे लोग बैठे हैं ना वो खा जाते हैं। तो ये तेजस्वी युवाओं की बात कर रहे हैं। और उनको रील बनाने से फुर्सत मिलेगा तब ना। देख रहे हैं जाके मरीन ड्राइव पर इतना बढ़िया एनडीए की सरकार में काम हो गया है कि वो जाके नाच रहे हैं, और वो भी किसके साथ भाई, तो छपरी के साथ। तो ऐसा को भाई आप सीएम फेस हैं, आप ये सब जो काम कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, जनता उनको कबूल करेगी। और यहाँ के जो स्थानीय हमारे माननीय विधायक जी इतनी बड़ी यात्रा निकाली उन्होंने राहुल गांधी के साथ, आपको लगता है कि वो SIR वोटर वाली वो समस्या है बिहार में? पहले अपहरण डकैती मतलब 95 और 2000 के बीच में सुनेगा, अपहरण डकैती जो था चरम सीमा पर था। कम से कम एनडीए की सरकार में शांति व्यवस्था तो कायम हुआ। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं ना कि 17 महीने की जो हमारी सरकार बनी, हमने 4 लाख से ज़्यादा नौकरी दी है। सर मुझे जो लगता है तेजस्वी यादव जी जैसे नेता को नौकरी पे बात ही नहीं करना चाहिए सर, उसके लायक नहीं है। तेजस्वी जी चूँकि वो लालू परिवार में पैदा लिए हैं, राजमहल में राजकुमार एज ए प्रिंस वो पैदा लिए हैं सर, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं सर। मेहनत करके अगर जो उनको वहाँ तक पहुँचना पड़ता ना तब समझ में आता। आप राजपूत हैं इसीलिए तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं सर, ज्ञानू जी भी राजपूत हैं, ज्ञानू जी का हम विरोध कर रहे हैं सर। हम ही बताएं ना इतना भ्रष्टाचार हुआ, जो गलत करेगा सर, जो गलत करेगा उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। इधर ही तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर युवाओं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मौका हमें मिलना चाहिए, बिहार को बदल देंगे। सर आई एग्री सर ऑन सम ऑफ द टॉपिक। हम प्रशांत किशोर जी से प्रभावित हैं, बट हिंदुत्व को लेके जो उनका एजेंडा है सर वो मेरे ओपिनियन में सही नहीं है। दैट्स वाई हम प्रशांत किशोर जी के साथ ये भी चाहते हैं प्रशांत किशोर की अगर मेरी सरकार बन गई तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे। सर शराबबंदी खत्म होने का तो अभी भी हो सकता है, विल पावर होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, हाउ टू मैनेज। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो मुंह से कर रहे हैं सर। अभी के जो विकास हो रहा है वो तो मोदी सरकार से हो रहा है, बीजेपी से हो रहा है। एक पहले लालू जी भी कहते थे कि हम ये कर दिए तो दंगल राज कराए। तेजस्वी जी आएंगे तो दंगल राज कराएंगे कि क्या कराएंगे, इसका कौन गारंटी लेगा। अभी तो जो विकास बीजेपी कर रहा है तो हम बीजेपी को, मोदी जी को जानते हैं। अब आगे के क्या करेगा इसका गारंटी। आपके जो विधायक है ज्ञानू जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? ज्ञानू जी ठीक हैं, ज्ञानू जी विधायक बीजेपी में ठीक है, लेकिन काम करिंदे नहीं हैं। लेकिन
क्या करेगा? बीजेपी मोदी जी के चलते उनके साथ जो घुन पिसा रहा है जनता। लोग कह रहे थे परिस्थिति बस विधायक हैं ज्ञानू जी, काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल कास्ट समीकरण के आधार पर जीत जाते हैं। जैसे कास्ट समीकरण पर कर रहे हैं, विधायक तो है ना है, अब वो कास्ट पर कर रहे हैं तो उनको क्या करेगा? वोट देना है कास्ट को ही लेके। जी नहीं, कास्ट के नहीं, हम मोदी जी को जानते हैं। कास्ट को मतलब दूसरे कास्ट को बीजेपी दे दे, उसको भी हम वोट देंगे। आपका विधानसभा तो आधा डूबा हुआ है। वो तो उसमें किसान का पूरा क्षति है। ज्ञानू जी कोई मुआवजा नहीं, जहाँ ज़्यादा वोट का जनसंख्या था वहाँ दे दिए मुआवजा रामनगर में, यहाँ कम जनसंख्या है इसलिए छोड़ दिए कि देगा ही, हमको मजबूरी में राजपूत है तब। अच्छा, मतलब जाति है तब तो वो वोट मिलेगा ही, मजबूरी काम करे या ना करना है। लेकिन इस बार नहीं, अगले जाति दूसरा जाति इस बार दूसरा पार्टी को दे देगा, हम लोग दे देंगे दूसरे विधानसभा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है आपके विधानसभा में? 1 महीने के बाद वोटिंग होनी है, क्या लगता है वही एनडीए का कब्जा होगा, बीजेपी का कब्जा रहेगा जो पिछले 20 सालों से? यहाँ बीजेपी का ही कब्जा रहेगा। जैसे यहाँ ज्ञानू जी के विरोध है ना। अगर रवि रंजन भी आते हैं तो अच्छा व्यक्ति है, अभी नया कोई युवा नेता है, वो उनका भी अगर टिकट मिलता तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। ज्ञानू जी से क्या दिक्कत है? वो भी राजपूत है ना, 20 वर्ष से है। कई दिन आते हैं बताइए क्षेत्र में, कई दिन। हम लोग पहचानते हैं उनको? हम लोग नहीं पहचानते हैं उनको। चेहरे से या नाम से? नाम से भी, अरे नाम से खाली जानते हैं, और कुछ कि विधायक है बाढ़ के, तो उनका क्षेत्र के तो हम लोग जानबे न करेंगे कि ज्ञानू जी मेरे बाढ़ के विधायक हैं, और कुछ। कल बताइए, कल मिलता है जिसको जरूरत है गरीब आदमी को, उसको कल नहीं मिलता है, उसको नहीं मिलता है। जिसको जरूरत नहीं उसका दरवाजा पर 8 को कल है। बताइए, जिसका जरूरत है उसको ना मिलना चाहिए? गरीब का काम ही नहीं होगा, सरकार लगी। गरीब आदमी ढोला लेके दौड़ल चले, उनका पीछे पीछे की तोरो वोट दे दिलिए। एक घर में 8-8 कल, ये समझ में नहीं आ रहा। यही तो सर यहाँ का पीड़ा है कि हम लोग ये बाढ़ ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि नीतीश कुमार को यहाँ से लोग दिल्ली भेजा। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने, बाढ़ी से बने, यहाँ से लोकसभा सांसद बने, बाहर लोकसभा से कुर्मी है, लेकिन बेसिकली राजपूतों का क्षेत्र रहा। ललन बाबू को भी यहाँ से लोग सांसद बना के भेजा, वो भी भूमिहार थे। लोग, जनता यहाँ का विश्वास करता है, लेकिन विश्वास पर कुछ लोग नहीं खड़े हो पाते हैं, जैसे हमारे विधायक जी हैं। अगर जनता के विश्वास पर नहीं खड़े होइएगा, 20 साल बन गए, आप उम्र के उस पड़ाव में हैं, आपको अगर उस तरह से जनता अगर कर देगी, सम्मान के भावना से, दुर्भावना के भावना से देख लेगी, तो आपका क्या सम्मान रह जाएगा? इतना मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बदलाव की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये सब झूठ की, ये सब फोकस बात है, कुछ नहीं करेंगे वो। आज तक इतना दिन लालू जी रहे, कुछ करबे नहीं किए, तो उनका लड़का क्या करेंगे? बोलते हैं कि 17 महीने जब हम सरकार में आए थे 4 लाख से ज़्यादा नौकरी दिए, कुछ नहीं किया। वो तो सब अपना अपना वादा झूठा करबे करते हैं, लेकिन ये सब झूठा है। इस बार नीतीश कुमार रहेंगे। ये लोग, हम लोग का मजबूरी है, नीतीश कुमार भी कोई ऐसा नहीं है, चेंज तो होना चाहिए, लेकिन मतलब कास्ट समीकरण, कास्ट को देख के ही आप लोग वोट कीजिएगा, ऐसा नहीं कास्ट से इधर उधर नहीं जाना है। वो तो हर एक जात में ऐसा है ही है। मतलब विकास की बात करेंगे, लेकिन वोट जब देने जाएंगे तो जाति देखेंगे। जाति तो नहीं है देखते हैं, लेकिन काम कुछ किए हैं, इसलिए तो नीतीश कुमार के इसीलिए चाहते हैं, कुछ काम किए, लेकिन बदलाव भी चाहिए। बदलाव भी चाहिए, तो निश्चित तौर पर इस बार देखना होगा, क्योंकि बाढ़ में काफ़ी फेमस यहाँ की लाई मानी जाती है, तो इस बार देखना होगा कि बाढ़ की जो लाई है वो किसे खाने को मिलता है, प्रशांत किशोर को, तेजस्वी यादव को, या फिर नीतीश कुमार को। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, बार न्यूज़ 24।